Hello everyone, welcome to the team of Professor MH. Today we are going to discuss about meaning and difference between traditional commerce versus e-commerce. So let's start first with the meaning of e-commerce. What is e-commerce? See, when we purchase or when we sell goods or services through electronic mode, it is known as e-commerce. Again, we can say that it is nothing but the process of doing business electronically in the form of computers, mobile applications, etc. So one can say that there is no interaction between the seller or the buyer, personally or as written physical. There's no physical contact. Okay, but yes, there's a contact or there's an interaction of what? Screen to face. Okay, while using a computer, while using a mobile application, what do? We normally use screen. Okay, so what is e-commerce? E-commerce is nothing but purchasing, or we can say buying or selling of goods and services through electronic mode. यहाँ पर जब भी इंटरेक्शन होता है तो फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, पर जब हम बिजनेस करते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक करते हैं. इलेक्ट्रॉनिकली हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर्स का, हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंप्यूटर मोबाइल एप्लीकेशंस का. होप ये जो मीनिंग था वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा. अब हम जाते हैं डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स पे. सबसे पहले देखते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स क्या है ना. जैसे मैंने मीनिंग में बता दिया था कि यहाँ पर व्हेनेवर वी आर परचेजिंग और व्हेन वी सेल गुड्स, ठीक है, थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, इट इज़ नोन एज व्हाट? इट इज़ नोन एज ई कॉमर्स. अब बात करते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स की. तो ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल कॉमर्स जो पुराना चलता आया है, जहाँ पर हम सामान खरीदते हैं, बेचते हैं मैनुअली, है ना. जैसे कहा गया था फेस टू फेस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? मैनुअली हो रहा है ना. ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा ट्रेडिशनल कॉमर्स का वो ये होगा कि व्हेन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस मैनुअली, इट इज नोन एज फेस टू फेस ट्रेडिशनल कॉमर्स. डन. Next point in difference between is that which exchange what? It exchange nothing but manually. Okay, first point clear था. Now there is no platform to exchange information. In case अगर मुझे कुछ भी information exchange करना है, मुझे खुद वापस से शॉप में जाना पड़ेगा, मुझे वापस मॉल में जाना पड़ेगा, मुझे उस पर्टिकुलर स्टोर पे जाना पड़ेगा जहाँ पर मैं उन लोगों को बता सकूँ कि ये प्रोडक्ट में डिफेक्ट था, ये प्रॉब्लम्स था साइज में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना. तो यहाँ पर मुझे एज सच क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टोर से कुछ एक ड्रेस लिया, ऑलराइट, ड्रेस हमने सोचा कि फाइन ये हमें बराबर से आ जाएगा, ट्रायल रूम में बहुत ज़्यादा रश था, हम नहीं गए. वी केम होम, हमने ट्राई किया, ट्राई करने के बाद पता चला ओ नो, साइज़ का तो प्रॉब्लम हो चुका है ना. तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं यहाँ पे ना ही कुछ कॉल कर सकती हूँ, ना ही कुछ कर सकती हूँ. आप लोगों को पता ही होगा कोई कॉल रिसीव नहीं करता है, राइट. तो मुझे पर्सनली वापस क्या करना पड़ेगा? स्टोर में जाना पड़ेगा. तो ये क्या है? ये टाइम कंज्यूमिंग है ना. सो देर इज नो प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. आई नीड टू गो टू द स्टोर personally to exchange the information. Whatever the problem about my product or the service it can be, I need to personally visit to the store, right. थर्ड पॉइंट कहता है कि जब भी हम सामान खरीदते हैं, हम पहला उसको इंस्पेक्ट करते हैं, हम उसे टच करते हैं, ठीक है, ड्रेस कौन से कलर का है, कौन से साइज़ का है, एक्सेट्रा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ट्रेडिशनल कॉमर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ है कि ये इंस्पेक्शन हो सकता है ना. सो बिफोर बाइंग एनी गुड्स द बायर कैन इंस्पेक्ट द गुड्स फिजिकली बिफोर परचेजिंग. परचेज करने से पहले अच्छे तरीके से क्या साइज़ है, ठीक है, क्या उसका कलर है, जो कलर सामने दिख रहा है हमें वही मिल जाता है ना. शूज़ का जो साइज़ है हम वेयर करते हैं फिर हमें मिलता है. तो यहाँ पे व्हाट आर वी डूइंग? वी आर इंस्पेक्टिंग द गुड्स फिजिकली बिफोर परचेजिंग.
all right, and the last is that there is a face to face customer interaction. सेलर को हम देखते हैं कि सेलर कौन है और सेलर को पता होता है कि बायर कैसा है, क्या बायर सामान खरीदेगा, क्या वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए आया हुआ है ना. नॉर्मली हम कभी कभी विंडो शॉपिंग भी तो कर लेते हैं, राइट. तो यहाँ पे ट्रेडिशनल कॉमर्स में फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से होता था. ओके अब यहाँ पर देख लेते हैं पूरा पॉइंट्स ट्रेडिशनल कॉमर्स का क्या क्या हमने किया था. सबसे पहले तो हमने ये किया कि ट्रेडिशनल कॉमर्स में एक्सचेंज ऑफ गुड्स कैसे होता है, मैनुअली, करेक्ट. पर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर एक्सचेंज करना है तो हमें पर्सनली वहाँ जाना पड़ेगा. देयर इज नो प्लेटफॉर्म टू एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन, बट येस वी बीइंग द बायर कैन इंस्पेक्ट द गुड्स पर्सनली बिफोर परचेजिंग देम, है ना. एंड द लास्ट इज दैट इज अ फेस टू फेस कस्टमर इंटरेक्शन. द बायर नोज द सेलर एंड द सेलर नोज द बायर. डन. आई होप ये जो ट्रेडिशनल कॉमर्स था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. अब हम देख लेते हैं व्हाट इज ई कॉमर्स. मीनिंग में तो कर लिया था, है ना, कि ई कॉमर्स मीन्स कैरिंग आउट द ट्रांजैक्शन और वी कैन से एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इलेक्ट्रॉनिकली. It is known as e-commerce. So your first point is nothing but similar to the meaning that we have already studied. कमिंग बैक टू द सेकेंड पॉइंट कि यहाँ पर तुम्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है वेरिन यू कैन एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन. कुछ भी चीज़ का प्रॉब्लम है तुम्हें ऑलरेडी दिया होता है. फॉर एग्जाम्पल अमेजोन, फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट. मैंने एक पर्टिकुलर ऑर्डर प्लेस कर दिया है, ठीक है, ऑर्डर मेरे घर पर आ गया है, पर अभी मुझे उसमें साइज़ का प्रॉब्लम हो चुका है. तो वहाँ पर हमें पूरी तरीके से घर बैठे बैठे आराम से, घर पर हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, हम आराम से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का साइज़ हमें नहीं मिला है तो प्लीज़ हमें ये रिटर्न करना है. एंड विद इन फ्यू डेज, ठीक है, बंदा आ जाता है, जो भी होता है, ठीक है, वो हमारा गुड एक्सचेंज कर लेता है. सो यहाँ पर हमें क्या हो रहा है, देयर इज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन एक्सचेंज आवर इंफॉर्मेशन, वी कैन एक्चुअली कम्युनिकेट टू द सेलर एनीवेयर एंड एनी टाइम. वो ये नहीं देखता है कि भाई रात हो चुकी है, 12 बजे के बाद है, हमारा स्टोर अभी खत्म हो जाएगा. नो, टाइम लिमिट नहीं होता है. हम अपना इंफॉर्मेशन कहीं पर भी किसी भी वक्त आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज गुड्स कैन नॉट बी इंस्पेक्टेड. यहाँ ये एक प्रॉब्लम है कि हम गुड्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए तो हम एक्सचेंज करवाते हैं सामान, है ना. ड्रेस कुछ और कलर का दिखाई दिया है, पर कभी कभी लाइट एंड डार्क शेड्स का हमें फ़र्क समझ में नहीं आता है, और जब हमारे हाथ में सामान मिलता है तो वो बहुत ही अलग कलर का होता है. साइज़ हमने कुछ और ऑर्डर किया होता है, कुछ और ही साइज़ का हमें मिल जाता है. तो हियर द मेन लिमिटेशन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन इन ई कॉमर्स इज दैट वी कैन नॉट इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर परचेजिंग, राइट. एंड द लास्ट इज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता है, पर यहाँ पर इंटरेक्शन होता है स्क्रीन टू फेस. वी डोंट नो हु द सेलर इज, द सेलर डजंट नो हु द बायर इज, है ना. हम एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते हैं, बट येस वी एक्सचेंज द इंफॉर्मेशन थ्रू द स्क्रीन, राइट. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ई कॉमर्स. वापस से ई कॉमर्स का एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंसेस है. फर्स्ट, दैट वी कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज मैनुअली. There's a platform where you can exchange your information if you have any problem related to the products, but the thing is you cannot inspect the goods before purchasing. And the last is there's an interaction between the sellers and the buyers which take place through screen to face. ठीक है. अब इसे हम कैसे याद करेंगे. ट्रेडिशनल कॉमर्स में क्या था कि यहाँ पर क्या हो रहा है, मैनुअली हो रहा है, बट ई कॉमर्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है ना. फिर वहाँ पे क्या था कि हम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं कर सकते थे ट्रेडिशनल कॉमर्स में, पर यहाँ पर हम एक्सचेंज कर सकते हैं. वहाँ पर ये था
कि हम सामान इंस्पेक्ट कर सकते हैं, बट हियर इन ई कॉमर्स वी कैन नॉट इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर परचेजिंग. Interaction in traditional commerce was face to face, but when we speak about e-commerce, there's an interaction between the seller and buyers through screen to face. Clear everyone? I hope ये जो टॉपिक था ई कॉमर्स का एंड